नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में नया एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, अति पिछड़ा और पिछड़ों की बात आरजेडी लगातार करती रही और अब मंगनी लाल मंडल को जब बागडोर सौंप दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जगदानंद सिंह का क्या बड़ा सवाल। देखिए, आरजेडी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता और नेता और खास तौर पर बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि क्या जगदानंद सिंह को साइड कर दिया गया है, क्या अब जगदानंद सिंह को सेंटिंग में डाल दिया गया है। मगर नहीं, देखिए, आज हम पूरी बात बताएंगे। आरजेडी के अंदर क्या चल रहा है, तेजस्वी यादव ने क्या रोड मैप बनाया है और जगदानंद सिंह का आगे क्या होगा। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, मंगनी लाल मंडल को तो बागडोर सौंप दिया गया। आज उस चेयर पर भी मंगनी लाल मंडल बैठ गए जिस चेयर पर जगदानंद सिंह बैठा करते थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। खैर, अब प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, मगर जगदानंद सिंह का आगे क्या। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का सांगठनिक नात्मक चुनाव हो रहा है। हाँ। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को मंगनी लाल मंडल बनाया गया, जो पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी की बात होती है। और उसमें भी मंगनी लाल मंडल जो है सो कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, नंबर 2 का ओहदा रखते थे। जेडीयू की जो है सो हर चीज को वह बहुत बारीकी से जानते हैं और उसका तोड़ क्या होगा वह भी उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और धानुक समाज से आते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, जो अब राजद की ड्राइविंग सीट पर हैं, चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन से, वह उन्होंने एक बेहतर जो है सो समीकरण को साधा है। और इस बार आम चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो एक एक सीट पर देखिए बहुत बारीकी से लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही, जो हम समझ रहे हैं। तो अब देखने सबसे बड़ी बात है, जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए कहा जाता था कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, या फिर उसको तेजस्वी यादव कहते थे महिला यादव की बात करिए, महिला युवा की बात कह लीजिए MY को। तो वो देखिए, आपने वो 36% कहा जाता है MY माने मुस्लिम और यादव की बात, वो 36% वोट वक्त संशोधन विधेयक के बाद आपको इधर से उधर नहीं होने जा रहा है। अच्छा, वह मजबूत है। तो अब 36% आबादी जो है वह जो है सो ईबीसी और ओबीसी, तो वहां आपने देखा कि पिछड़ा अति पिछड़ा की जो बात करने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने कहां पर मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिम्मेवारी सौंप दिया, बाकायदे ताजपोशी हो गई, वह पार्टी कार्यालय में बैठना भी शुरू कर दिया। अब ये आ रहा है कि 2 टेन्योर से आपको जो सो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राजद के हुआ करते थे, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये संगठनात्मक जो सत्र चल रहा है 2025-2028 के, यह चल रहा है। और इसके लिए जो है सो आपको सारी प्रक्रिया अब जो है सो पूरी करेगी राजद का। जो है सो 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची को अंतिम प्रकाशन के बाद शुरू हो जाएगा राजद के जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है सो चुनाव। वो होगा 5 जुलाई को, जिस दिन राजद का स्थापना दिवस है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, जो अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में या फिर कहें राजद के अंदर इस पर चिंतन मनन मंथन हो रहा है। जगदानंद सिंह से आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से उनको मान मनोबल और इस तरह की बात हो रही थी। बिल्कुल। तो ये जगदानंद सिंह ऐसे हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के टेस्टेड और ट्रस्टेड रहे हैं, शुरू से रहे हैं। किसी भी कालखंड में देखिए सब लोग इधर से उधर हुआ, लेकिन जगदानंद सिंह मजबूती के साथ, और वो सवर्ण समाज से आते हैं। वही हम बताना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। जितनी बात हम लोग कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल पर, हम लोग कहते थे कि वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वह बन के भी हो गया, मुहर भी लगी उस पर। अब देखिए जगदानंद सिंह के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। जगदानंद सिंह पूर्व सांसद भी रहे हैं और कई दफे वो लगातार जीतते रहे हैं रामगढ़ से, वो विधायक रहे हैं राजद के। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए थोड़ा सा उम्र का तकाजा भी है उनका, इस बात को भी मानना पड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी अस्वस्थ हैं। तो अब उनका इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में हर जगह पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर पाना थोड़ा सा हमको कठिन लगता है। जो हमारी नजरिए से, हमारे चश्मे से अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कठिन होगा। तो इस परिस्थिति में आपको जगदानंद सिंह
पर दाव राजद खेल सकती है। जगदानंद सिंह पर दांव खेलेगी राजद? बिल्कुल, जगदानंद सिंह पर राजद दांव खेल सकती है। और देखने वाली बात है कि जब नॉमिनेशन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस दिन लालू प्रसाद यादव करते हैं या फिर जगदानंद सिंह को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अच्छा, राजद का क्यों बनाया जा सकता है कि थोड़ा सा समझिए कि जेडीयू ने भी, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? संजय झा। संजय झा। तो यही एक्सपेरिमेंट यहां पर भी होगा और यही जो है सो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग इस बार के आम चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद हर जो कमी है उसको पूरा करेगा। और देखिए, इसी सवर्ण समाज से जगदानंद सिंह जो है सो राजद के बड़ी जिम्मेवारी जब संभालेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वोट का जो है सो इधर से उधर, और वोट आपको महागठबंधन को शॉर्ट ही कितना कर रहा है, ये सबसे समझने वाली बात है। 36% हम बता दिए आपको, मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन आपको 36%, ओबीसी ईबीसी की बात हम कर दिए, तो उसमें से मान लीजिए 36% में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 7% आया, 10% आया, तो ये तो आप मंगनीलाल मंडल ने बड़ा डिंट कर दिया उधर एनडीए की तरफ। सर, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव सहमति देंगे? नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बीते दिन जो पार्टी की राज्य परिषद की बैठक हुई, उसमें तेजस्वी यादव ने क्या कहा उसको भरभेटम आप सुन लीजिए, सुना दीजिए, बता दीजिए। उसमें स्पष्ट कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल। जगदानंद सिंह, तो निश्चित रूप से जगदानंद सिंह अभिभावक हैं, अभिभावक के तौर पर हैं, और पार्टी को सहेजने का काम उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। और 2020 का विधानसभा चुनाव जगदानंद सिंह के कैप्टनशिप में, उनके नेतृत्व में राजद ने लड़ा, और आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर इधर उधर नहीं हुआ रहता तो निश्चित रूप से तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। कुछ सीट पर इधर उधर खेल हुआ, वह जो है सो दुखद रहा, नहीं तो तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने के कगार पर खड़े थे। जिस दाव का आप बात कर रहे हैं कि जेडीयू के में को अगर देखें तो संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए, और अब वही दाव राष्ट्रीय जनता दल खेलेगी। तो स्वर्ण वोटर का जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी जो आंकड़े बताए सर, बीजेपी कहा जाता है कि स्वर्ण वोटरों पर बीजेपी का कब्जा है, तो क्या उस कब्जे को ब्रेक कर पाएंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जगदानंद सिंह को बनाया जाता है? देखिए, निश्चित रूप से जगदानंद सिंह के आने पर जो सवर्ण समाज का बड़ा चेहरा है वो, तो निश्चित रूप से अगर यदि कुछ भी वोट, कुछ भी मत आम आवाम का, अगर यदि उस समाज का, सवर्ण समाज का अगर यदि एड ऑन होता है राष्ट्रीय जनता दल में, तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा झटका एनडीए को होगा। और आपने देखा भी था कि शाहबाद क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा निकल करके आया था। एक एक सीट उधर का खाली हो गया था। आपको मगध में क्या, तो ये देखिए, आपको जिस क्षेत्र से वो आते हैं जगदानंद सिंह, वहां पर एक उनकी पकड़ है, उनकी चमक है, उनकी धमक है, और इस बात को आप ये इनकार कर सकते कि जगदानंद सिंह के आने से जो है सो निश्चित रूप से वो बड़ी जिम्मेवारियां यदि संभालते हैं, तो आपको एक बात मान के चलिए कि 2000 इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है 25 में, तो ये आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव एक मजबूत पिलर के रूप में उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वोट का जो समीकरण है वह उनकी पक्ष गोलबंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह एक बड़ी मजबूती के साथ हम इस बात को कह रहे हैं, और इसको समझना पड़ेगा। देखिए, आधी आबादी की भी बात हो रही है, आधी आबादी को भी जिस तरीके से आप जो सो महागठबंधन ने अपने पाले में, राजद ने अपने पाले में किया है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और देखिए, नरेंद्र मोदी की जो सभा हो रही है वह कहाँ, शाहबाद में हुई। बीते दिन आपने देखा कि वह विक्रमगंज में जाकर सभा की। इस बार सिवान में जाकर के सभा उन्होंने आज किया। वो क्यों किया? वहां पर वह स्ट्रांग होल्ड आरजेडी का है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे निकल करके आए। वहां से अगर यदि मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ी होती और अवध बिहारी चौधरी राजद उम्मीदवार नहीं होते, तो ये जो है एकजुट होता, तो वहां से सीट का नतीजा क्या निकल करके आता, यह कहने की बात नहीं है। तो इस बात को, और वहीं से वो देखिए, बगल में रोहिणी आचार्य छपरा से लड़ी, लालू प्रसाद यादव की पुत्री, वह भी कितनी कम मार्जिन से जीत हार हुआ। बगल में महाराजगंज है, महाराजगंज में भी देखिए कांग्रेस के नए प्रत्याशी थे, वह भी जो है सो कितना, तो ये जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है, जो समीकरण साधने की बात है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार पूरी मजबूती के साथ आ रहा है। और जितनी बात हम लोग कह रहे हैं ओबीसी ईबीसी, उसको भी डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको एनडीए में। आपको सवर्ण समाज का वोट, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के आने से इधर शिफ्ट करेगा।
तो ये एक बड़ी तैयारी निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार के विधानसभा चुनाव में कर रहा है। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह एक कठिन परीक्षा होगी इस बार एनडीए की। सर, प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी सूत्रों के हवाले से जो अंदर खेमे जो बातें चल रही थी, जो छन कर बाहर आई कि जगदानंद सिंह का मान मनोबल जो है वो किया जा रहा है कि जगदानंद सिंह मान जाए और फिर से प्रदेश अध्यक्ष का बागडोर संभाल लें। बिल्कुल। मगर जगदानंद सिंह नहीं माने और मंगनी लाल मंडल को आगे किया गया। क्या आपको लग रहा है कि अब जगदानंद सिंह मान जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जगह उन्हें दी जाएगी वो उस जगह में अपने आप को फिट करेंगे? देखिए, जगदानंद सिंह हम शुरू से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पुत्रवत मानते हैं। टेस्टेड और ट्रस्टेड वो हैं लालू प्रसाद यादव के, एक दूसरे को लोग बाखूबी समझते हैं। वह देखिए, वो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में, या ऐसे कह लीजिए राजद के मुख्यमंत्रित्व काल में लगातार वह मंत्री रहे बिहार सरकार के। वही नहीं, मंगनी लाल मंडल को भी देख लीजिए ना, वह ये लोग ऐसे चेहरे हैं जो कि आपको राजद के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो ऐसे लोग कोई भी पार्टी के संगठन की बेहतरी के लिए, विस्तार के लिए अगर कोई बात होगा तो वो निश्चित रूप से वो लोग साथ में साथ, कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ चलेंगे और राजद की इस बार सरकार बिहार में बने, एकदम बाउंस बैक करके आए फिर से। इसके लिए पूरा एड़ी चोटी का पसीना इन लोग लगा देंगे। या आपको जगदानंद सिंह हो या फिर आपके जो है सो मंगनी लाल मंडल हो। आप देख रहे हैं कि जगदानंद सिंह के पुत्र बक्सर से सांसद हैं, इसमें हैं, तो वो देखिए सब लोग एक मजबूत कुनबा बन रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए, महागठबंधन का जो कुनबा है निश्चित रूप से बड़ा कुनबा है और एक एक वोट समीकरण उसमें साधता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी आप कह रहे 5 जुलाई को कुछ बड़ा आरजेडी करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, जगदानंद सिंह का क्या, इस प्रश्न को लेकर के सियासत गर्म है। और देखिए, जो अंदर खेमे चर्चाएं चल रही है, खास तौर पर आरजेडी के अंदर, और तेजस्वी यादव की तो दिली चाहत है। देखिए, जब राज्य परिषद की बैठक चल रही थी, तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के समक्ष मांग रख दी। अब देखना यह है कि जगदानंद सिंह का आगे क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।